नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जी हां, सलाम और आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी पीजी आपके सपनों का वो महल, आपके सपनों का वो रास्ता जो आपको पहुंचाएगा इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। कैसे पहुंच सकते हैं, क्या किया जाए, कैसा आज तक का स्कोर रहा है, क्या टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई की जाए, कैसी हमारी शुरुआत हो, कैसा हमारा बीच का दौर हो और कैसी हमारी आखिरी की स्पीड हो, इन सभी के बारे में आज के सेशन में बात करने वाला हूं। और सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कोर करते हैं, उन पे कितना लोड रखना है, उन पे कितना फोकस रखना है। चलिए, अब बिना किसी समय को वेस्ट किए, और अगर आपको सेशन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ के साथ में लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। आपके छोटे से लाइक से हमें एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन जरूर मिलता है। चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि भैया सीयूटी पीजी एग्जामिनेशंस है क्या। देखिए, सीयूटी पीजी एग्जामिनेशंस बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस है, जहां पे आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर क्वेश्चन का 4 नंबर आपको सही का मिलता है और अगर आप गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपको 1 नंबर की हो जाती है। मतलब करेक्ट आंसर +4 -1 फॉर योर रॉन्ग आंसर। अब बात करते हैं कितनी देर का होता है, तो 2 आवर्स का होता है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड बैठ के आपको कंप्यूटर के सामने आपका एग्जामिनेशंस है जो कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। चलिए, ये तो बात हो गई ऑल अबाउट द एग्जामिनेशंस। अब बात करते हैं वर्कलोड और सब्जेक्ट लोड। देखिए, ये पिछले साल के एग्जामिनेशंस के मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं, जहां पे आप देख रहे होंगे लॉजिकल रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस आए हैं, वहीं पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 21 क्वेश्चंस आए हैं, जीए एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ओनली 10 क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, एनटीए जो है बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स बताता है। 5 सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, किसी के ज्यादा कम हो सकते हैं। ये बेसिकली एनटीए का एक तरीके का फिलोसॉफिकल लॉजिकल कोई भी तरीका नहीं है कि भैया हम इतना जो है बेसिकली इंग्लिश का इतना लोड होने वाला है, लॉजिकल का इतने वाला है और जीके का इतने होने वाला है। देखिए, अब पिछले साल ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इस साल नहीं चल सकते कि इस साल भी लॉजिकल रीजनिंग इतना ही ज्यादा आएगा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना ही आएगा या फिर इंग्लिश के इतने ही आएंगे या फिर जीके जीएस के ही इतने आएंगे और कंप्यूटर के इतने आएंगे। देखिए, अब की बार पैटर्न में बदलाव हो सकता है। पिछली बार पहली बार जो है पीजी को जो है इन्होंने एसोसिएट किया सीयूटी के थ्रू और हो सकता है कुछ नई चीजों में नहीं कर पाए। अब की बार हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ठीक हो। तो आपको क्या करना है, देखिए, हम हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी मेरी क्या कहती है कि हमें अपनी प्रिपरेशंस को ऐसा रखना चाहिए कि हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे लिए ये तीनों सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स और ये सब्जेक्ट्स, ये पांचों सब्जेक्ट्स जो हैं, इनको हम बेसिकली 25 की रेशियो से लेके चलेंगे। 20 के रेशियो से लेके चलेंगे कि 20 ईच क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब 20 ईच आएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारी प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स की बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, लॉजिकल रीजनिंग और आपके सामने है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर यूजुअली बच्चा क्या होता है, रेगुलर उसको आदत नहीं होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस, तो सबसे पहले फोकस आप इन दोनों पे करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीके। देखिए, जीके जो है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और वास्ट सब्जेक्ट होने के कारण ये थोड़ा सा टाइम भी आपसे ज्यादा मांगता है। लेकिन एक एडवांटेज है, इसके अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता एग्जामिनेशन के अंदर। यहां पे या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है। तो आप एडवांटेज इसी चीज का उठा सकते हैं कि आप जब जीके और जीएस को जब आप ले रहे होंगे, एग्जामिनेशंस में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो जो आपका टाइम पीरियड है, आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं। आपको ये जो 2 आवर्स हैं, इस 2 आवर्स के अंदर आप मात्र 15 मिनट के अंदर अपना जीके जीएस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर्स निकाल के टिक करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा टाइम पीरियड आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीयूटी पीजी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके अंदर जीके और आपका जो करंट अफेयर्स है उसको स्ट्रांग करने की गारंटी आपकी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने इस पेपर को बहुत अच्छे से देखा है। लास्ट ईयर के पेपर के अंदर मैंने तो काफी कुछ पढ़ाया, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने पढ़ाया उसमें से नहीं आया। तो मैं आपकी इतनी तैयारी तो स्ट्रांग करा दूंगा कि मैंने जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ के अगर आप चले गए तो चाहे 15 क्वेश्चन आए चाहे 25 आए, क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये पहली बार यहां पे इंट्रोडक्शन देखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो हो सकता है
अब की बार भी इसका जो लोड है वो थोड़ा कम ही रहेगा। इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदल सकता है। तो प्लीज अपने टारगेटेड सब्जेक्ट्स अगर आप देख लें तो मैं आपको बता दूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एडवांटेज देगा दैट इज योर करंट अफेयर्स। इसके बाद में आपको एडवांटेज देता है लॉजिकल, इसके बाद आपको एडवांटेज देता है इंग्लिश, और फिर आपको देता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस लॉजिक के बिहाइंड में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके ये सब्जेक्ट्स स्ट्रांग हैं तो देयर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि आप 250 प्लस का स्कोर आराम से अचीव कर सकते हैं। और 250 का स्कोर जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर है टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी जो है कम में सेटलमेंट रखना पसंद ही नहीं करता, बेस्ट ऑफ बेस्ट ही चाहिए। और बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे मिलेगा? बेस्ट ऑफ बेस्ट सिर्फ एक ही तरीके से मिलेगा कि शुरुआत और एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि अगर आपने स्किप कर दी या फिर छोड़ दिया, भूल गए, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई मामला। अब वो कौन सी डेट्स हैं? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भैया फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे। तो बेटा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर जो है आप इन फॉर्म्स को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपके जो पीजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आने वाले हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर आपका एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। मतलब अब की बार जो एग्जाम है थोड़ा सा पहले हो रहा है, मार्च के अंदर आपको एग्जाम देना पड़ रहा है सीयूटी पीजी का। तो सीयूटी पीजी की तैयारी के लिए समय कम बचा है, और जब टाइम कम होता है ना बेटा, तब हमारे पास में बेसिकली उन दिनों को सही से यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वहीं पे अड्डा 24/7 जो है आपकी एक एक मदद करने के लिए तैयार है। मैंने ऑलरेडी सीयूटी पीजी के बच्चों के लिए टाइम टेबल भी क्रिएट कर चुका हूं। ये सारी चीजें आपके लिए तैयार है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की कौन सी चीज है जिसको आपको लेना है और कौन सी चीज है जिसको छोड़ना है। बिकॉज देखिए, पढ़ना क्या है बहुत लोग बता सकते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसी के लिए मैं पूरे रात और दिन मेहनत करता हूं सारे पीवाईक्यूज और इन सबको चेक करके कि क्या क्या चीजें हैं जो कि कभी भी एनटीए पूछता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं आपको जो हमारा अभी निश्चय बैच आ गया है, निश्चय बैच के अंदर इन सारी टेक्निक्स को मैं आपको देने वाला हूं। अब मैं कुछ एक आइडिया के लिए आपको कट ऑफ दे देता हूं कि अब की बार का क्या कट ऑफ रहा। तो देखिए, अगर आप जनरल के अंदर है, अनरिजर्व्ड में है, तो 235 से 237 का जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट गया था। और वहीं पे अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की 210 से 211, ओबीसी लगभग 195 से 197, और एससी और एसटी 175 से 130 तक गया हुआ है। अब सेकंड राउंड के अंदर ये नंबर्स और भी आपके फायदेमंद हो गए। देखिए, 231 से 32, 205 से 8, 186 से 187, 160 से 162, 123 से 125। अब आपका टारगेट जो है इन कट ऑफ लिस्ट से 20 प्लस का रखना आपको जरूरी है। मैं हमेशा बफर जो है वो बफर रखना बहुत पसंद करता हूं, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करता हूं कि आपके पास में लास्ट ईयर की कट ऑफ से 20 मार्क्स का बफर रखना आपको जरूरी है। अगर 230 दिखा रहा है तो हमारा टारगेट 231 होना चाहिए अगर हम अनरिजर्व्ड हैं। अगर हम ओबीसी हैं, अगर हमको 200 दिखा रहा है तो हमारा 220 का टारगेट होना चाहिए कि 220 से तो मिनिमम मैं नहीं सेटल डाउन हो सकता, 220 से प्लस ही रखूंगा। सो दैट जो आपकी सपने हैं, जो आपका टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है, वो आपकी पूरी साल की मेहनत खराब ना हो जाए। बिकॉज देखिए, आप ही नहीं, आपके साथ में आपके पेरेंट्स के, आपके टीचर्स के, सभी के होप्स जो है आपसे जुड़े हुए होते हैं। ये कुछ सिलेबस है, और बता दूं आपको सबसे बड़ा सिलेबस आपका लॉजिकल रीजनिंग का ही है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको लॉजिकल में पढ़ने हैं, इसलिए मैंने कहा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की तरफ देखिए। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में बहुत लेंदी है, तो स्टार्ट के अंदर ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आगे भी है, ऐसा ही नहीं सिर्फ इतना ही है, ये भी टॉपिक्स आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आते हैं। और जब आप लॉजिकल को खत्म करोगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके क्वांट के हैं। मैं साइड में हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और इन टॉपिक के अंदर से जिन टॉपिक्स के ऊपर आपकी थोड़ी सी महारत हासिल है उन्हें आप टिक कर लीजिए, और जिन पे नहीं है तो आप उनको भी टिक कर लीजिए। बिकॉज देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के अंदर मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो कि आपको फोकस करनी है। अब ये आपके सामने है करंट अफेयर्स का सिलेबस। देखिए, करंट अफेयर्स का और जीके का जो सिलेबस है, यहां पे मैंने जितना देखा है, नेशनल इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं ये आपके थोड़े से कम प्रायोरिटी रखते हैं एनटीए के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करूं लिटरेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, इकोनॉमी और आपके अवार्ड्स और आपके बेसिकली साइंस पॉलिटिक्स, ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस लगातार मैंने देखे हैं, लगातार लगातार लगातार। सबसे टफ आपको लगता है हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, उनसे आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रिपरेशंस। देखिए, क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशंस के अंदर जब जाते हैं, एग्जामिनेशन की जब तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है बेटा, आपके पॉजिटिव्स और आपके नेगेटिव्स। देखिए, प्लीज गौर कीजिएगा, इस बात पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा
कि आपको पहले सिलेबस उठाना है और उस सिलेबस को आपको सिर्फ डिजिटली नहीं, आपको एक पेन पेपर लेके उस सिलेबस के साथ बैठना है और आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके साथ आप पॉजिटिव हैं, मतलब वो आपको आते हैं, जिसमें आप स्ट्रांग हैं, और उसके बाद आपको नेगेटिव, दैट मींस आपकी वीकनेस, कौन कौन से टॉपिक्स में आप वीक हैं। ये चीज आपको शुरुआत में करनी जरूरी है। जब आपने शुरुआत में ऐसा कुछ कर लिया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बेटा आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, वो है आपकी टू डू लिस्ट। आप टू डू लिस्ट बना लीजिए अपनी। टू डू लिस्ट कैसे बनाएंगे? देखिए टू डू लिस्ट कैसे होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी टू डू लिस्ट जो है वो बेसिकली डेली बेसिस की होनी चाहिए। आपकी टू डू लिस्ट जो है ये डेली बेसिस की होनी चाहिए। डेली बेसिस कहोगे कैसे सर? देखिए आप मंडे से लेके सैटरडे तक का एक प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि मैं मंडे से लेके सैटरडे तक इन पांचों सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स हैं जो कि मैं पढ़ने वाला हूं। जैसे सपोज आपने अपने टॉपिक्स रख दिए कि मैं लॉजिकल के अंदर मैं एक सप्ताह के अंदर 7 टॉपिक पढ़ूंगा, वहीं पे मैं जीके के अंदर एक सप्ताह के अंदर 20 टॉपिक पढ़ूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप इन टॉपिक्स को लिख लो, एक टू डू लिस्ट में लिख लो, और जो टॉपिक पढ़ दिया उसको क्रॉस करो यार, क्रॉस करो। ये एक अलग लेवल का अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस देता जाएगा कि हां मैंने ये 50 टॉपिक सोचे थे इस सप्ताह में पढ़ने के, इन 50 में से 40 तो हो गए। ये जो सेटिस्फैक्शन है ये आपको और बूस्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, और आगे पुश करेगा, आपको और बेहतर करने के लिए पुश करता जाएगा। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपको देता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ के आगे बढ़ें और आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं जो आपको हर स्टेप पे गाइड करे, तो बेटा ओनली एंड ओनली कोड जो कि मेरे से एसोसिएटेड है, दैट मींस विजेंद्र सर इज इक्वल्स टू Y738। मतलब Y738 का मतलब है विजेंद्र सर, इसके अलावा कोई भी कोड मेरे से एसोसिएटेड नहीं है, मेरा नाम उससे नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू शुड यूज द कोड Y738 एंड आपका निश्चय बैच जो कि आपको CUT में पहले अटेम्प्ट के अंदर आपको कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको वहां पहुंचा सकें जहां आपने सपना देखा है, आपके घर वालों ने देखा है, और अब की बार का सपना CUT PG होगा अपना। अगर आप चाहते हैं तो जुड़ जाइए निश्चय बैच के साथ में, कोड यूज करिएगा Y738 और मैं मिलने वाला हूं आपको वहीं पे करंट अफेयर्स GK के साथ में। और इसी के साथ लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।